Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का स्टडी एनालिसिस करते हैं कि आगे का क्या डायरेक्शन हो सकता है। तो ऐसी स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। और आज का जो पहला स्टॉक जो होने वाला है वो स्टॉक का होने वाला है हमारा नाम, जैसे कि आप सबको वो मालूम भी होगा, वेल नोन भी होगा, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, जिसका वो जो नायका के नाम से भी पॉपुलरली है। ओके, तो कंपनी आपने सुना ही होगा। अभी हम क्या करेंगे, कंपनी की समरी पहले हम यहाँ पे समझेंगे और इसको फिर और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, तो देखो सबसे पहले कंपनी जो कौन से नाम से पॉपुलर है, तो नायका ये नाम से कंपनी पॉपुलर है। भले नाम FSN ई कॉमर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कंपनी जो पॉपुलर है नाम से, नायका के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कंपनी की डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी पर्सनल केयर, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी का ज़्यादा प्रेफरेंस होता है या ज़्यादा कंपनी का अवेलेबल होता है। तो ये ज़्यादा कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या पे, तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो कंपनी का मेन कोर बिजनेस या मेन बिजनेस जाना जाता है। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने के बाद कंपनी की रेवेन्यू को अगर हम देखेंगे, तो रेवेन्यू की तरफ अगर हम जाएंगे तो देखो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो आप देख सकते हो कि 7,950 करोड़ का कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करी है। जो मोस्टली बिजनेस जो आ रहा है वो ब्यूटी और पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट है वो सेल करके कहीं ना कहीं कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे और वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो कंपनी का ब्यूटी कैटेगरी का लीडरशिप है, या मोनोपोली भी हम जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है वो हाईली ग्रोथ है, या ये सेगमेंट में कंपनी का रिपीटेडली ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ साइड है। वीकनेस इसकी अगर हम देखेंगे तो देखो नॉमिनल वीकनेसेस चलते रहते हैं। तो कंपनी का जो वीकनेस क्या है कि लो प्रॉफिट मार्जिन को, कंपनी का जो प्रोडक्ट जो कंपनी सेल कर रही है या जो कंपनी स्पेंड कर रही है उसके अगेंस्ट में अगर हम देखे जाएंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबल जो मार्जिन जो है वो बहुत ही थोड़ा कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी हम बोल सकते हैं। तो समरी देखने के बाद इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट पे जाएंगे। तो चार्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि टेक्निकल हम देखेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लिया, थोड़ा फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके का आइडिया आपको आ सके। ठीक है, तो अगर आप रिसेंटली देखोगे तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 279 के आसपास का चल रहा है, और हम जो एनालिसिस करेंगे वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे रहेगा। ठीक है, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो देखो कंपनी एक ही रेंज में चल रही है, या रेंज बाउंड भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो देखो जहाँ पे कंपनी एक रेंज में है या साइडवेज में, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी हो सकता है कि अगर ये रेंज ब्रेक होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेजिस्टेंस की। तो देखो रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है यहाँ पे, वो एक जोन को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये जोन को हम मार्क करके रखेंगे ताकि एक प्रॉपर आइडिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक जोन को मार्क करके रखा है जो समथिंग अराउंड 285 के आसपास का जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो कंपनी की करंट प्राइस 280 के आसपास का चल रहा है, और रेजिस्टेंस को तो हमने मार्क करके रखा है। रेजिस्टेंस के बाद अगर सपोर्ट को देखेंगे तो सपोर्ट भी सेम यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो हम ड्रॉ करके रखते हैं ताकि एक सपोर्ट का भी प्रॉपर आइडिया बना रहे। ठीक है, ओके। तो अगर आप रिसेंटली लास्ट कुछ दिनों से देखोगे तो कंपनी यही जोन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है। तो करना क्या, सिंपल लॉजिक है। देखो जब तक ये ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन ब्रेक नहीं करता या नीचे का सपोर्ट का जोन जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक हमको कोई भी यहाँ पे मोमेंटम को अप डायरेक्शन के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए वॉच नहीं करना है। हमको थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये जो जोन हमने देखे वो जोन को ब्रेकआउट होने का, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का डायरेक्शन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देखो अगर ये रेजिस्टेंस का जोन ब्रेक करता है, जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस को लेके मार्केट नीचे की तरफ चला गया था। सेम वाइस वर्सा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ जा चुका था, और अभी करंट प्राइस देखोगे तो रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है।
नीचे सपोर्ट पे देखोगे तो सेम यहाँ पे देखो कि एक नीचे की तरफ भी एक सपोर्ट देख लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था। सेम वाइस वर्सा यहाँ एरिया पे भी देखोगे तो सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो देखो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को मार्केट कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस जोन के ही आसपास है। तो अगर ये जोन ब्रेक होता है और जोन ब्रेक होके अगर एक यहाँ पे पुल बैक हमको देखने को मिलता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया रहेगा। ठीक है, देखो ये अगर जोन ब्रेक होता है तो जोन ब्रेक होने के बाद हमको इमीडिएट अप डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच नहीं करना है। एज अ सेफ्टी पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंफर्मेशन को लेंगे। और कंफर्मेशन क्या होगा, तो यहाँ पे अगर ये पुल बैक आता है और पुल बैक में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 310 के लेवल तक का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक हमने क्या देखा कि जैसे रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होके अगर छोटा सा पुल बैक आता है तो फिर वहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न के चलते अच्छा खासा अप डायरेक्शन के मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये जैसे हमने अप डायरेक्शन का देखा, सेम डाउन डायरेक्शन के लिए भी जाएंगे। भले करंट मार्केट प्राइस से सपोर्ट नीचे है लेकिन फिर भी मार्केट है, तो अप और डाउन दोनों डायरेक्शन के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखो जो सपोर्ट हमने जो ड्रॉ किया था नियर अराउंड 230 के आसपास, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होकर अगर कोई बेरिश पुल बैक बनता है और पुल बैक में बेरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो फिर अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है यहाँ पे 200 के लेवल तक का। ठीक है, तो नाइका में हमने अप और डाउन डायरेक्शन दोनों के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अप और डाउन डायरेक्शन के मूवमेंट को स्टडी पर्पज के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन का क्या रिजल्ट आता है तो उसका एक छोटा सा आइडिया मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर अगर आप देखते हुए या देखते होंगे तो हमने लास्ट 29 मई में या 29 मई को एक वीडियो हमने बनाया था जहाँ पे हमने भाग्यनगर करके स्टॉक को एक स्टडी पर्पस के लिए हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको वो याद होगा, नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो वो वीडियो पे हमने क्या एनालिसिस दिया था। तो वहाँ पे एनालिसिस हमने कुछ इस प्रकार से किया था कि भाग्यनगर का स्टॉक का समथिंग प्राइस जब यहाँ पे था 294 या 95 के दौरान, तो हमने यहाँ पे एक स्टडी पर्पस के लिए अप डायरेक्शन के लिए हमने ये स्टॉक को देखा था। और 29 से लेके अभी तक, आज तारीख है 17 तारीख है, ओके, तो 29 मई से लेके 17 तारीख तक अगर आप देख सकते हो तो भाग्यनगर के स्टॉक ने समथिंग अराउंड, अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ ही दिनों में उसने मोर देन 18% का रिजल्ट यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, जस्ट एक सिंपल टेक्निकल स्टडी था कि अगर आप देखोगे तो हायर हाई का फॉर्मेशन बना था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा था या स्ट्रॉन्ग बायर्स का पॉसिबिलिटी दिख रहा था, तो वहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाके फिर से नीचे आया, फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट जो हमने ड्रॉ किया था समथिंग 350 का, वहाँ तक उसने मोमेंटम को कैप्चर कर लिया है। ओके, तो देख सकते हो विथ इन 2 और 3 वीक में ही उसने 18% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। तो ये पावर होता है टेक्निकल एनालिसिस का, जो आप रेगुलर वीडियो को अगर आप वॉच करते होंगे तो आपको ये डेफिनेटली मालूम होगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का वीडियो या कुछ इसी प्रकार का एनालिसिस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होगा तो आप हमारा जो टीजी लेवल का कम्युनिटी है वो टीजी लेवल के कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। और आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको हमारा कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ओके, ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। और आपका जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी क्वेरी होगा, आप डेफिनेटली हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करके जो भी आपका क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।
हैव अ नाइस डे।